बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सरवर खोखर, पीसीबी टू पीसीबी के प्लेटफॉर्म से आज लेक्चर नंबर 12 के साथ आपके सामने हैं। इससे पहले हम ओहम्स लॉ पढ़ चुके हैं और आज हम ओहम्स लॉ की एग्जांपल देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ओहम्स लॉ के मुताबिक मैंने आपको बताया था कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कहने का मतलब ये है सादा अल्फाज में कि अगर वोल्टेज को इंक्रीज किया जाए, किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होते हैं उनको इंक्रीज किया जाए तो करंट भी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। और अगर वोल्टेज डिक्रीज करेंगे तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। अब इसका सर्किट बनाते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास एक रेजिस्टर है और ये एक बैटरी के साथ जोड़ी गई है। ठीक है, ये इसको हम कह लेते हैं कि ये 100 ओहम की रेजिस्टेंस है और ये मिसाल के तौर पे 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो वैसे ये 3 वोल्ट की बैटरी बनती है, ये 2 सेल वाली। तो मैं इसको ऐसे सोर्स का सिंबल यूज कर लेता हूँ, ठीक है, डीसी सोर्स, सही है। आसानी के लिए आप याद रखने के लिए डीसी वोल्टेज यहाँ पर हमारा प्लस और यहाँ माइनस है। तो ये 100 ओम की रेजिस्टेंस जो है इसको 5 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है। ये सिंपल ये सर्किट ये शो कर रहा है कि टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है, जिसको कि हमने 5 वोल्ट के साथ जोड़ा है। तो यहाँ से करंट का जो फ्लो होगा वो कितना होगा, हम इस ओहम्स लॉ का जो फार्मूला था हमारे पास वो बनता है I इज इक्वल टू V ओवर R, ठीक है। तो हमारे पास V भी मौजूद है और R भी मौजूद है, तो हम I की वैल्यू निकाल लेंगे। तो I इज इक्वल टू V, देखें कितना है हमारे पास 5, और रेजिस्टेंस जो है वो है हमारे पास 100। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1/20, ठीक है। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 20 को अंदर रखें और इधर 1 रखें, ऐसे ही डिवाइड करते हैं आप। तो 0 पॉइंट लगाया और यहाँ एक 0 लगाया, यहाँ 0 और यहाँ फिर से 0। 20 5 जार 100, ये आपका हो गया 0.05 आंसर आएगा, यानी करंट आएगी बात आपके 0.05 एम्पियर, ठीक है। तो ये है फार्मूला हमारे पास। अब इसी में हम देख लेते हैं, अगर करंट हमारे पास जो यहाँ पर आई मैं लिख देता हूँ, एम्पियर, यहाँ से इस रेजिस्टेंस में से जो है वो 0.05 ओम की 0.05 एम्पियर करंट गुजरेगा। अच्छा, अब मैं ये देखता हूँ कि अगर हमें रेजिस्टर का मालूम वोल्टेज का मालूम ना हो तो फिर क्या करेंगे हम। मिसाल के तौर पे अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये आपने देख लिया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और ये भी ख़त्म कर देते हैं। वैल्यूज मैं फिर से लेता हूँ, मिसाल एक नई ले लेते हैं। अब I इज इक्वल टू V ओवर R और V इज इक्वल टू I R, ये भी यही फार्मूला है, इसको उधर लाएं तो ये V इज इक्वल टू I R बन जाता है, ठीक है। ये अलजबरा थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी टाइम मैं कोशिश करूँगा कि एक छोटी सी अलजबरे की क्लास ले ली जाए और फ्रैक्शंस की जो हमारे जो फ्रैक्शंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स जानना बड़ा ज़रूरी होगा। तो अभी
फिलहाल आप ये फार्मूला याद कर लें तो फिर इस तरह डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इसको मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते मैनुअली, वो कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, अब मैं ये करता हूँ कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल वोल्टेज का नहीं पता, यहाँ पर 10 ओहम की रेजिस्टेंस है और करंट यहाँ से गुजर रही है 2 एम्पेयर। तो अब देखते हैं कि वोल्टेज क्या आते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर है हमारे पास, तो वैल्यूज पुट करें। V इज इक्वल टू आई कितनी है, ये आई है। एम्पेयर जो है वो करंट जो है वो आई से जाहिर की जाती है हमेशा। तो 2 एम्पेयर करंट है और इसका बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई करना है और R के साथ। R जो है वो क्या है हमारे पास, R 10 ओहम है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये देखें आप 2 10 20 वोल्ट्स आ जाएगा आंसर। तो आपके पास यहाँ पर वोल्टेज सोर्स जो है वो 20 का होना चाहिए, ठीक है, 20 वोल्ट का। अगर आप इस सर्किट के अंदर से 2 एम्पियर करंट गुजारना चाहते हैं और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओहम है, तो आपको कितने वोल्टेज चाहिए, 20 वोल्ट्स। इसी तरह अगर हम अब एक और मिसाल ले लेते हैं कि वोल्टेज है हमारे पास 10 और रेजिस्टेंस है हमारे पास 10 ओहम, ये वोल्ट्स हैं, तो आई क्या आएगी, आई इज इक्वल टू V ओवर R होती है, जैसा कि मैंने आपको उधर भी बताया आपको। तो V इज इक्वल टू 10 और रेजिस्टर भी 10, तो क्या आंसर आया, 10 ओवर 10 1। तो 1 एम्पेयर करंट जो है आएगी, ठीक है। अब दोबारा गौर करें, रेजिस्टर उतनी ही रखी है हमने जितनी के यहाँ थी, सिर्फ वोल्टेज हमने हाफ कर दी है तो करंट भी हाफ हो गई है, ये देखें, यही ओहम लॉ कहता है, ठीक है। ओहम लॉ क्या कहता है कि करंट कम करेंगे, वोल्टेज कम करेंगे तो करंट भी कम हो जाएगी। तो ये मैथमेटिकली भी आप इसका प्रूफ देख सकते हैं। तो ये आज का मेरा मकसद ये था कि आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन का बताना। इसमें हम कोशिश करेंगे जो बच्चे नहीं जानते, अलजबरा नहीं जानते, उसमें हम जो इससे रिलेटेड जो है सिर्फ मैथमेटिक्स, उसकी हम कोई एक क्लास बना लेंगे जिसमें कि हम फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करना है और इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन बनी हुई है V इज इक्वल टू आई आर। तो इंशाल्लाह ताला हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े अरूज पर ले जाना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।